Hello friends, welcome to my Hindi class. Today we will read chapter 8 कोणार्क अद्भुत है शिल्प। आज हम चैप्टर 8 में कोणार्क के बारे में रीड करेंगे। ओके, देखते हैं चैप्टर। ईसा की 7वीं शताब्दी से लेकर मतलब ईसा के बाद 7वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक उड़ीसा में कलापूर्ण मंदिरों के निर्माण का क्रम जारी था। मतलब लगातार मंदिरों का निर्माण होता था। इसके अनंतर भुवनेश्वर, जगन्नाथपुरी और कोणार्क के मंदिर आते थे। तो इसमें ये सभी मंदिर आते थे, परंतु कोणार्क के निर्माण के बाद यह क्रम टूट गया और यह अपने समय का अंतिम मंदिर रह गया। लेकिन देखिए, कोणार्क के निर्माण के बाद क्या हुआ कि इसके बाद ये क्रम निरंतर नहीं चला और कोणार्क आखिरी मंदिर रह गया। उसके बाद उड़ीसा में ना तो शिल्पी रहे और ना मंदिरों के निर्माण में अभिरुचि रखने वाले राजा महाराजा। उसके बाद ना तो पत्थरों पर आकृति बनाने वाले शिल्प रहे और ना ही वो राजा रहे जो मंदिरों को बनाने में इंटरेस्ट रखते थे, रुचि रखते थे। अगला पैराग्राफ देखिए। भारत में मंदिरों का बाहुल्य है। इसका अर्थ है भारत में मंदिर बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ अनेक विश्व प्रसिद्ध मंदिर हैं। यहाँ कई ऐसे मंदिर हैं जो पूरे विश्व में विख्यात हैं। उनमें कोणार्क अपनी स्थापत्य कला के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। उनमें से एक है कोणार्क, जो कि अपनी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। कोणार्क और चंद्रभागा अंचल को पुराण में अर्क क्षेत्र या पद्म क्षेत्र कहा गया है। कहा जाता है कि यहाँ श्री कृष्ण के पुत्र शाम्ब कुमार शापमुक्त हुए थे, कि श्री कृष्ण जी के पुत्र शाम्ब कुमार यहाँ पर शापमुक्त हुए थे। वो एक बीमारी से भी मुक्त हुए थे। यहाँ चंद्रभागा नदी पर प्रतिवर्ष माघ मास में 7 दिन का मेला लगता है। यहाँ पर चंद्रभागा नदी पर 7 दिन का मेला लगता है। लोग पवित्र नदी में स्नान कर सूर्य भगवान की आराधना करते हैं। उस नदी में स्नान करके लोग बाग सूर्य भगवान की आराधना करते हैं और रोगों से मुक्त हो जाते हैं। उनका ऐसा मानना है कि ऐसा करने से वो बीमारियों से दूर हो जाते हैं। शाम्ब कुमार ने भी यहीं पर कोणार्क के समीप चंद्रभागा नदी के तट पर सूर्य भगवान की स्तुति की थी, जिससे वे कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए थे, जिससे उनको जो कुष्ठ रोग था वो दूर हो गया था। नरसिंह देव प्रथम के समय धर्म, साहित्य और कला समृद्धि के शिखर पर थे। उस समय धर्म, साहित्य इनका काफ़ी प्रचार प्रसार था। कोणार्क से ही तत्कालीन उड़ीसा की शिल्प तथा भास्कर्य कला की गरिमा स्पष्ट होती है। जो कोणार्क मंदिर है उसी से उस समय की शिल्प कला तथा भास्कर्य कला की गरिमा स्पष्ट होती है। समुद्र तट पर अवस्थित इस मंदिर के पास उस समय आबादी नहीं थी। उस समय बहुत कम लोग रहा करते थे। यह मंदिर यद्यपि बाद में निर्मित हुआ है और ये बाद में बना है, लेकिन इसका मूल भाग खंडित और भग्नावस्था में, लेकिन इसका जो मूल भाग है वो टूटा हुआ है। मंदिर का मुख्य भाग इस समय पत्थरों का ढेर हुआ है। शिखर गिर गया है, जो ऊपरी हिस्सा था वो गिर गया है। नट मंदिर धाराशाही है और कोणार्क मंदिर के अंदर एक नट मंदिर बनाया हुआ था वो भी बिखर गया है, धाराशाही हो गया है। विशाल प्रांगण में मतलब आंगन में ध्वस्त मूर्तियाँ और पाषाण खंड पड़े हुए हैं, मतलब बड़े बड़े पत्थरों के खंड पड़े हुए हैं। केवल शेष है, देखिए क्या बाकी रहा है, तो वियान से सटा हुआ जगमोहन, सिर्फ यही बचा है। शिखर पर लगी शेर की आकृति में मनुष्य की मूर्ति भी गिर गई है। देखिए उस शेर की आकृति में भी मनुष्य की मूर्ति गिर गई है। समुद्र के निकट मतलब करीब होने के कारण लवण युक्त हवा मतलब नमक से युक्त हवा से मूर्तियाँ छींच रही हैं, उनसे मूर्तियाँ खराब हो रही हैं। फलतः कोई भी मूर्ति मूल रूप में नहीं है। इसका अर्थ यह है कि कोई भी मूर्ति उस रूप में नहीं है जिस रूप में उसे बनाया गया था। सभी धाराशायी हो चुकी हैं। अगला पैराग्राफ देखिए। यह मंदिर 5 फीट 4 इंच मोटे पत्थर की दीवार से घिरा हुआ है, जिसकी लंबाई 557 फीट और चौड़ाई 540 फीट तथा ऊंचाई फीट 14 है। मंदिर के पायों पर हाथी युद्ध एवं हाथी पकड़ने के दृश्य आदि अंकित है। तो मंदिर के जो पाए हैं, जो निचला हिस्सा है, उस पर हाथी को पकड़ने के दृश्य ये सभी बने हुए हैं। इस पर गाते बजाती स्त्री पुरुषों की पारंपरिक वेशभूषा आकृतियाँ हैं और उस समय किस तरह की वेशभूषा, किस तरह के कपड़े स्त्री पुरुष पहनते थे वो सभी भी
उनकी आकृतियाँ बनी हुई हैं। मंदिर का शिखर तो गिर गया है, लेकिन दक्षिण पश्चिम और उत्तरी कोनों में, शिखर तो गिर गया है ऊपरी हिस्सा, लेकिन दक्षिण पश्चिम और उत्तरी कोनों में देखिए नवोदित सूर्य, जो सुबह सुबह सूरज उगता है वो सूर्य, मध्याह्न सूर्य दिन के समय जो सूरज रहता है, तथा अस्तगामी सूर्य और डूबते वक्त सूर्य की जो दशा होती है उसकी मूर्तियाँ बनी हुई हैं। शिथिल अश्वों पर, अश्व होता है घोड़ा, शिथिल अश्वों पर आरूढ़ अस्तगामी सूर्य के मतलब चढ़ते हुए सूरज के श्रम कलांत शरीर मतलब थके हुए शरीर की शोभा अत्यंत मनोहर यानी सुंदर दिखाई गई है। कोणार्क मंदिर में 9 ग्रहों की दर्शनीय मूर्तियाँ हैं, मतलब 9 ग्रहों की यहाँ पर देखने लायक मूर्तियाँ हैं, जो अब कई खंडों में अलग अलग स्थानों पर रखी गई हैं। कहते हैं कि ये मूर्तियाँ एक ही शिला पर खोदी गई हैं, मतलब ऐसा कहा जाता है ये जो 9 मूर्तियाँ हैं ग्रहों की, ये एक ही पत्थर पर खोदी गई हैं। अंग्रेजी शासनकाल में इसे विदेश ले जाने का असफल प्रयत्न किया गया। देखिए, जब अंग्रेज़ों का शासन था तो उन्होंने इस मूर्ति को विदेश ले जाना चाहा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। लेकिन संयोग से यह आज भी भारतीय भूमि को पूजित कर रही हैं, भारत में हैं। उड़ीसा की देन के रूप में भारतीय शिल्प के 2 उत्कृष्ट नमूने आज भी चर्चित हैं। देखिए, भारतीय शिल्पकला के 2 जो चर्चित नमूने हैं उनमें है श्रृंगार कर दर्पण में चेहरा देखती युवती, मतलब श्रृंगार करके आईने में अपने चेहरे को निहारती हुई स्त्री का, और चिट्ठी लिख रही स्त्री के चित्र अंकित हैं, जो कि आज बहुत ज़्यादा चर्चित हैं। आज तक वो कई फेमस हैं। देखिए, हमने इस चैप्टर में कई सारी चीज़ों के बारे में जाना, तो आज के लिए इतना ही। बाकी का चैप्टर हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, तो आप इस चैप्टर को पढ़ें और समझें।